यह कहानी काल्पनिक है, कृपया वास्तविक जीवन से ना जोड़ें। जय हिंद। बिट्टू सर गैस चैनल में आपका स्वागत है। आप आज देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका मान होता है, वैल्यू होता है, इसको हम लोग याद कराएंगे। बहुत बच्चे को याद करते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं, लेकिन हम इसको कुछ कहानी से रिलेट करके आप लोग को याद करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप साइन कॉस टैन का वैल्यू याद कर लीजिएगा तो आपको इसका व्युत्क्रम साइन का उल्टा कॉसिक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट का भी वैल्यू याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक लड़की थी जिसका नाम था तन्नू कुमारी। तन्नू कुमारी नाम का एक लड़की थी और उसको एक किसी लड़के से हो जाता है दोस्ती, जिसका नाम है सन्नी कुमार। ये तन्नू और ये सन्नी दोनों से दोस्ती हो गया। दोनों साथ साथ रहने लगे, साथ साथ घूमने लगे, साथ साथ खाने लगे। एक बार क्या हुआ, तन्नू बोली कि चलो हम कुछ बनाए हैं। तो तन्नू गोल गोल तीसी का एगो रोटी बनाई। तन्नू गोल गोल तीसी का एगो रोटी बनाई, यानी 0 का 0, 30 का एगो, तीसी का कहेगा तो एक गो रोटी, 1/√3, रोट माने रोटी 3। उसके बाद बोली कि चलो बना लिए हैं रोटी, अभी थोड़ा सा देर होगा, चलो पहले घूम आते हैं, उसके बाद खाना खा लेंगे। तो तन्नू गई सन्नी के साथ बाजार। 45 रुपया का एगो पैड खरीदी, यानी पैड खरीदी एगो 45 रुपया का। तो 45 रुपया का एक पैड खरीदी और दोनों मिल करके 45 रुपया का एक पैंट खरीद ली और बोले कि चलो खाना खा करके तुम अपना घर जाना। तो साथे साथे खाई वो रोटी, साथ साथ खाई रोटी, यानी तनुआ साथ साथ खाई कौन सी रोटी, यानी tan 60 का √3। और उसके बाद 90 डिग्री का आपका हो जाता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो साथे साथे रोटी खाई और उसके बाद 90 का क्या हो गया, अनडिफाइंड। चलो तो यहाँ पर आपको याद हो गया कि tan 0 का वैल्यू 0। तनुआ गोल गोल तीसी का एगो रोटी बनाई, 45 रुपया में एगो पैट खरीदी, साथे साथे खाई रोटी और 90 की हो गया अनडिफाइंड। तो कहेगा tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप ट्रिक लगेगा। तनुआ 30, तनु तीसी का बनाई एगो रोटी, 1/√3। तनुआ 45 रुपया की खरीदी कोची एगो पैंट, तो tan 45 का 1। तनुआ साथे साथे खाई कोची रोटी, तो 60 का √3 और 90 का क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद तन्नू जब अपने घर में खिलाई तो सन्नी बोला कि चलो हम भी तुमको कहें चलते हैं होटल में, तुमको खिलाते हैं। तो तन्नू के साथ सन्नी चल गया होटल। तो वहां मिल रहा था एक मेनू कि किस एक प्लेट, हाफ प्लेट और कैसे कैसे करके आपको कितना रुपया लगेगा। तो वहां मेनू देखा तो देखा कि 0 रुपया का 0 प्लेट मिलेगा, 0 रुपया में 0 प्लेट। 30 रुपया में हाफ प्लेट खाना मिलेगा, हाफ माने 1/2, 30 रुपया में हाफ प्लेट। 45 रुपया में एक रोटी 2, माने एक रोटी एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो 45 रुपया में एक रोटी 2 एक्स्ट्रा। और जब 60 रुपया रहेगा तो 3 रोटी 2, यानी 3 गो रोटी एक्स्ट्रा मिलेगा। और 90 रुपया का एक प्लेट मिलेगा, 90 रुपया का एक प्लेट। तो 0 रुपया के 0 प्लेट, 30 रुपया के हाफ प्लेट, 45 रुपया जैसे देगा तो एक रोटी एक्स्ट्रा मिलेगा, एक रोटी 2, और 60 रुपया में 3 रोटी 2। तो तुम लोग के लग रहा हो कि 2 रोटी क्यों नहीं मिला, तो 2 से 2 और 2 से दुश्मन। तनुआ सन्नी में था दोस्त, तो यहाँ दुश्मनी तो नहीं कराना है, इसलिए एक रोटी के बाद मिलेगा आपको 3 रोटी। तो 0 रुपया के 0 प्लेट, 30 रुपया के हाफ प्लेट और 45 रुपया के एक रोटी 2 और 60 रुपया के 3 रोटी 2। एक रोटी के बाद 3 रोटी 2। रोटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक रोटी 2 √2, एक रोटी 2, 3 रोटी 2, 3 रोटी 2, 3 √2 और 90 रुपया के एक प्लेट। तो इस तरह से आपको साइन tan का वैल्यू याद हो गया। और कॉस को याद करने के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, 0 के साथ 90 का से साथ आपको 60 का बनाना पड़ेगा, 30 के साथ 60
और 45 का 45 और 0 के साथ 90 को। जैसे बोलेगा cos 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको 0 पूछेगा तो साइन 90 में चल जाना है, साइन 90 का 1। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 पूछेगा तो साइन चल जाना है 60, 60 रुपए में 3 रोटी 2। cos 45 का 45 से के साथ रहता है। कहेगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन चल जाना है 30 में, मैंने 60 का 30 और 30 का 60। और कहेगा cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो 90 का 0। मैंने ये 3 रिलेशन जानना है cos की। 45 45 जानते हैं सेम है, और ये 0 का 90 और 90 के साथ 0, 30 का 60 60 का 30। हम बोलेंगे कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 30 का संबंध साइन के साथ कितना 60, तो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 3 गो रोटी 2 √3/2। देखिए cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर है कि जैसे आपका है tan 0 का वैल्यू 0 है, तो कहेंगे cot 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है cot 0 डिग्री का, तो tan 0 का उल्टा, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसको उलटेंगे तो 1/0, जिसको कहते हैं अनडिफाइंड, और इसका चिन्ह होता है इस तरह से। तो cot 0 का क्या होगा अनडिफाइंड। तो जान लीजिए कि 0 का उल्टा क्या होता है अनडिफाइंड। आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए एक छोटा सा और यहाँ देख लीजिए आप, साइन थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/t। इसके लिए बहुत सारे लोग ट्रिक बनाते हैं, लेकिन मेरा कुछ अलग ट्रिक है। क्या है, साइन थीटा पापा है, cos थीटा बाबा है, और tan थीटा पापा और बाबा दोनों है। एक लड़का था, कौन लड़का था, यही सन्नी था। सन्नी को स्कूल में चाहिए था छुट्टी, तो इन्होंने प्रिंसिपल बोला इन्होंने इसको कि जाइए आप एक एप्लीकेशन लिखिए और आपके गार्जियन से सिग्नेचर करा के आइए। तो इधर से आया, बोला पापा है, मम्मी पापा है, बोला क्या कराना है, साइन कराना है। पापा है, साइन कराना है, तो पापा तो नहीं है, उधर बाबा बैठल है। अच्छा बाबा है, ठीक है देखते हैं कोशिश करेंगे। तो बाबा है, कोशिश करेंगे, क्योंकि बाबा को जानते हैं कि हाथ उठ हिलते रहता है बुजुर्ग में। और जैसी पापा और बाबा दोनों सिग्नेचर कर दिए, तो टन 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 उसका छुट्टी हो गया, घंटी बज गया, मन भी टनाटन हो गया। जैसे पापा बाबा सिग्नेचर किए तो मन टना टन हो गया। तो पापा है, साइन करेंगे, बाबा है, कोशिश करेंगे, पापा बाबा जैसे सिग्नेचर करेंगे तो मन टन टनाटन टन हो जाएगा। और कॉस का उल्टा जान में करते हैं कॉसेक, ये साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉस। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए धन्यवाद।